भारत के दक्षिणी छोर केरल की हरी भरी धरती पर खड़ा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का गवाह है। सदियों तक लोग कहते रहे कि मंदिर के नीचे तहखानों में बेशुमार खजाना छुपा है, लेकिन यह सिर्फ लोक कथा मानी जाती थी जब तक कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया मंदिर के तहखाने खोले जाएं। यह कोई अफवाह नहीं थी। इस आदेश का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में और सरकार द्वारा नियुक्त कमेटियों की रिपोर्ट में दर्ज है। यानी खजाने की खोज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कानूनी दस्तावेजों और आधिकारिक रिपोर्टों से प्रमाणित सच्चाई है। एक एक करके तहखाने खोले गए, ए, सी, डी, ई और एफ, और जब दरवाजे खुले तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। भीतर हर तरफ सोने की चमक बिखरी हुई थी। दीवारों के सहारे रखे विशाल कलश जिनमें भरे थे शुद्ध सोने के सिक्के। कुछ सिक्के तो इतने पुराने थे कि उन पर प्राचीन राजाओं की मुद्राएं खुदी हुई थीं, जैसे वे इतिहास की आवाज हों। फिर नजर पड़ी एक विशाल सिंहासन पर, शुद्ध सोने से बना हुआ, इतना भव्य कि लगता था मानो स्वयं भगवान विष्णु आकर उस पर विराजमान होंगे। क्या यह सचमुच भगवान के लिए बनाया गया था या यह किसी राजा की भक्ति का प्रतीक था? यहां मिले थे रत्न जड़े मुकुट जिनमें हीरे, पन्ना और नीलम ऐसे चमक रहे थे मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। हजारों हार जो शुद्ध सोने के थे और जिनका वजन इतना था कि उन्हें उठाना आसान नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह खजाना सिर्फ एक युग का नहीं था। कुछ आभूषण और सिक्के मध्यकालीन थे तो कुछ और भी पुराने प्राचीन तमिल राजवंशों से जुड़े हुए। यानी यह खजाना किसी एक शासक का नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमा किया गया धन था। तो सवाल यह उठता है, यह खजाना आखिर किसके लिए संभाल कर रखा गया था? क्या यह भगवान के लिए चढ़ावे का भंडार था या फिर संकट की घड़ी में इस्तेमाल होने वाला राज्य का गुप्त खजाना? इतिहासकार कहते हैं कि इतना सोना तो पूरे दक्षिण एशिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकता था, लेकिन इसे किसी ने छुआ तक नहीं। क्यों? क्या यह भय था या आस्था? और अगर 5 तहखानों में इतना अनमोल खजाना मिला तो सोचिए उस एक बंद तहखाने वॉल्ट बी में क्या छुपा होगा। क्या वहां और भी अनगिनत रत्न हैं या कि रहस्यमयी कहानी पर? यह दरवाजा साधारण नहीं है, भारी लोहे का दरवाजा जिस पर 2 विशाल सांपों की नक्काशी बनी हुई है। इसे देखकर ही लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। लोक कथाएं कहती हैं कि यह दरवाजा नागपाश मंत्र से सुरक्षित है, मतलब इसे केवल खास वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है, और अगर इसे बलपूर्वक खोला गया तो भयानक आपदा आ सकती है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि दरवाजा खोलते ही अंदर से समुद्र का पानी फूट पड़ेगा जो पूरे त्रिवेंद्रम शहर को डुबो देगा। दूसरे लोग मानते हैं कि वहां ऐसी दैवी शक्तियां कैद हैं जो बाहर आते ही विनाश मचा देंगी। कई बुजुर्ग आज भी कहते हैं जो कोई भी वॉल्ट बी को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वह देवताओं के कोप का शिकार होगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 तहखाने खोलने का आदेश दिया था, लेकिन जब बात वॉल्ट बी की आई तो अदालत और प्रशासन दोनों ने इसे खोलने से इनकार कर दिया। कारण, मंदिर के पुरोहितों और त्रावणकोर शाही परिवार का साफ कहना था वॉल्ट बी को छेड़ना भगवान पद्मनाभ स्वामी की इच्छा के खिलाफ है। यहां तक कि सरकार की नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने भी वॉल्ट बी के दरवाजे को अछूता छोड़ने का सुझाव दिया, क्योंकि एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और दूसरी तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था। तो अब सवाल यह है, क्या यह सचमुच खतरनाक है? क्या यह केवल लोक कथा है जो रहस्य को और गहरा बना देती है, या फिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा खजाना छुपा है
जो सामने आते ही भारत और दुनिया का इतिहास बदल सकता है। आज तक इस वॉल्ट बी का रहस्य जस का तस है और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कुछ दरवाजे अगर बंद ही रहें तो बेहतर है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना हमें यह याद दिलाता है कि भारत का इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारी धरती के नीचे, हमारे मंदिरों की दीवारों के भीतर अब भी जीवित है। और शायद कुछ रहस्य कभी न खुलें तो ही बेहतर है, क्योंकि उनका रहस्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इन वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। मेरा प्रयास आज की पीढ़ी को सच के साथ अपने प्राचीन भारत से परिचित कराना है। मेरी तमाम वीडियोस में यही कोशिश रही है। आप इन्हें अपने बच्चों के साथ भी जरूर साझा करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।